सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लोकाभिरामं रणरङ्गवीरं राजीवनेत्रमरभुवञ्चनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगम् इन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये महायोगपीठे तटे भीमराज्ञां परमुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रे समागत्य तीर्थं तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं सीताराम राम राम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पंढरीनाथ भगवान की पवनपुत्र हनुमान जी महाराज की आदि शक्ति मुक्ता बाई की सद्गुरुदेव भगवान की श्री स्वामी समर्थ महाराज की श्री नर्मदेश्वर महादेव की श्री रामेश्वर महादेव की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
श्रावण मास के पावन पर्व पर आयोजित मासिक श्री शिव महापुराण कथा में उपस्थित एवं फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले सभी श्रद्धालुओं के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी को प्रेम से श्री सीताराम। कल हम लोगों ने रुद्र संहिता के पार्वती खंड में पार्वती माता का जन्म महोत्सव मनाया। आज उसके आगे की कथा। अब कथा की भूमिका बांध लो तो 10 मिनट लग जाते हैं, इसलिए हम कथा में सीधे ही प्रवेश करते हैं। पहले क्या हुआ, पार्वती माता अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। जैसे रामचरितमानस में राम जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए थे, वैसे ही पार्वती माता अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई थी। और जो उनकी माता जी थी मैना जी, उनको उन्होंने सब याद दिलाया कि आपने मुझसे वरदान मांगा था, आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं साक्षात जगदम्बा आपके घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। तब सती माता के द्वारा प्रार्थना करने पर, जैसे वहां पर कौशल्या माता ने प्रार्थना की थी और राम जी फिर छोटे से शिशु के रूप में उन्होंने अवतार कार्य शुरू किया था, वैसे ही यहाँ पर सती माता की जब स्तुति करी उन्होंने जगदम्बा माता की मैना जी ने, तो वह जो जगदम्बा थी वह एक छोटी सी बच्ची के रूप में वहां पर परिवर्तित हो गई। अब जैसे ही वहां छोटी बच्चे के रूप में देवी परिवर्तित हो गई, तो वह जैसे छोटे बालक शुरू में रुदन करते हैं, वैसे वहां जो पार्वती माता थी वह भी रुदन करने लगे। जैसे ही उनके रुदन को घर की सब स्त्रियों ने सुना तो सब प्रसन्न हो गई और वहां शीघ्र ही जो पर्वतराज है उनके पास पार्वती जन्म की बात बताने के लिए, समाचार सुनाने के लिए सबके सब जो भी वहां पर थे उपस्थित, वो सबके सब पर्वतराज हिमालय के पास में दौड़ते हुए गए और उनको समाचार सुनाया। फिर हिमालय जी भी आए और उन्होंने जब कन्या के रूप में देवी को देखा तो यहाँ पर उनके रूप का वर्णन है कि नील कमल के समान श्याम वर्ण, सुंदर कांति से युक्त तथा अत्यंत मनोरम उस कन्या को देखकर ही गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। नगर में जो रहने वाले समस्त स्त्री पुरुष थे वो भी प्रसन्न हो गए और नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, बधाइयां बजने लगी और बहुत बड़ा उत्सव वहां पर होने लगा। मंगल गान गाने लगे लोग, वीरांगनाएं नृत्य करने लगी और फिर गिरिराज जी ने उनका जात कर्म संस्कार करके द्विजातियों को, ब्राह्मणों को बहुत सारा दान किया। उसके बाद और भी हिमाचल ने बोले बहुत उत्सव मनाया और भिक्षु को भी बहुत सा धन दिया। बोले इस प्रकार जब उनका धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया तो आगे कहने लगे ब्रह्मा जी कि बोले हे नारद, देवी बोले जो शिवा थी वह गिरिराज के घर में वर्षा के समय गंगा के समान, जब वर्षा होती है तो गंगा नदी का जलस्तर कैसे बढ़ता है, तथा शरद ऋतु की चांदनी के समान बढ़ने लगी। वहां इस प्रकार परम सुंदरी तथा दिव्य दर्शन वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्रकला के समान शोभा युक्त होकर बढ़ने लगी। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्रिय उस कन्या को कुटुंब के लोग अपनी कुल परंपरा के अनुसार पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। उनका नामकरण फिर पार्वती किया गया। पर्वत की पुत्री इसलिए पार्वती कहा गया। पुत्र का नाम क्या था? मैना।
अभी भी ऐसे ही चल रहा है ना कि यदि एक नाम स्त्री के नाम पे रखा तो दूसरा नाम पुरुष के नाम पर, तो ये परंपरा तो काफी पुरानी है। हमको लगा नया कुछ नहीं हो रहा है, सब पुराना ही हो रहा है, लेकिन अपने को पता नहीं रहता, इसलिए तो उनको पुराण कहा जाता है। पुराणों की ही जो चीजें है वो वापिस आ रही है। बस इतना है कि पुराणों में जो भी नामकरण होता है उस नाम का कुछ न कुछ अर्थ होता है। अभी बिना अर्थ वाले नाम रख रहे हैं जाए तो मैना से मैना और पर्वत से पार्वती, अभी भी नाम से नाम मिला के रख रहे लोग। तो जब वहां तपस्या करने के लिए जाने लगी थी पार्वती जी, तो उनकी जो माता थी उन्होंने उमा कहकर उनको रोका था, इसलिए उनका एक नाम उमा भी उस कारण पड़ा हुआ है। ऐसा यहाँ पर वर्णन है। फिर उनकी बाल लीलाओं का संक्षेप में वर्णन है कि बोले जो पार्वती जी थी वो बचपन में अपनी सहेलियों के साथ कंदुक क्रीड़ा करती थी। कंदुक अर्थात होती है गेंद, बॉल। लोग कहते हैं कि क्रिकेट अंग्रेजों ने लाया, लेकिन शिव पुराण के अनुसार तो सती माता जो थी, पार्वती माता जो थी, वह भी बॉल से खेलती थी। यानी इतना पुरातन है वो खेल। और कृत्रिम पुतलों के साथ में, आज की भाषा में बाहुली, गायब होए दे आता पोरा पोटे हुशार होया, बाहुली आणणारा तोंडवर मारी फेकतच आता तो बाहुली के साथ में, पुतलों के साथ में खेलने लगी। और गंगा आदि की जो बालू थी, रेती थी, उनके द्वारा भी अनेक प्रकार की वेदियों द्वारा अलग अलग प्रकार की रचना करके वह क्रीड़ा करने लगे। बोले उसके नंतर वह जो बोले शिवा थी, वह उपदेश के समय एकाग्रचित होकर सदगुरु से अत्यंत प्रीतिपूर्वक सभी विद्याएं पढ़ने लगी। विद्याएं पढ़ तो रही थी लेकिन प्रीतिपूर्वक पढ़ रही थी। जिस प्रकार बोले शरद ऋतु में हंस पंक्ति गंगा को तथा रात्रि में अमृतमयी चंद्र किरणें औषधियों को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उन पार्वती जी को पूर्व जन्म की सारी विद्याएं स्वयं ही प्राप्त हो गई। इस प्रकार बोले ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने शिवा की कुछ लीलाओं का बोले संक्षेप में वर्णन किया। बोले मैं उनकी अन्य लीलाओं का भी वर्णन करूंगा, आप प्रेम पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले एक समय की बात है, बोले नारद जी से कह रहे हैं, बोले एक समय की बात है कि आप अर्थात नारद जी बोले शिव जी से प्रेरित होकर प्रसन्नता पूर्वक हिमालय जी के घर गए। आप बोले शिव तत्व के ज्ञाता और शिव की लीला के जानकारों में श्रेष्ठ है। बोले गिरिराज हिमालय ने आपको देखकर प्रणाम किया, आपकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे आपके चरणों में प्रणाम करवाया। तत्पश्चात स्वयं नमस्कार किया और अपने सौभाग्य की सराहना करके मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करने लगे। हिमालय जी नारद जी से प्रार्थना कर रहे हैं। नारद जी हिमालय जी के घर गए। हिमालय बोल रहे हैं, बोले हे मुनि, हे नारद जी, आप ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ हो, सर्वज्ञ हो और हमेशा दूसरों के उपकार में लगे रहते हो। बोले आप आए हैं तो मैं मेरी पुत्री के भविष्य के बारे में जानना चाहता हूं। बोले गुण दोष को प्रकट करने वाले आप मेरी पुत्री के जन्म फल का वर्णन कीजिए। बोले मेरी सौभाग्यवती पुत्री किसकी पत्नी होंगी? पहला ही प्रश्न उन्होंने, पुत्री अभी छोटी थी फिर भी पहला ही प्रश्न किया कि वह किनकी पुत्री होंगी और भी उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, आप मुझे वहां बताइए। फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर कालिका के हाथ और विशेष रूप से उसके संपूर्ण अंगों को देखकर कौतुकी, बोलने में चतुर, ज्ञानी और सभी वृत्तांतों को जानने वाले आप नारद
प्रसन्नचित होकर पार्वतराज से कहने लगे। अब वो उनका भविष्य बता रहे हैं। बोले, हे शैलराज, मैंने आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि के कला, ये जो आपकी पुत्री है वह बोले चंद्रमा की कला के समान बढ़ रही है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी, माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली, समस्त नारियों में परम साध्वी और सदा महान आनंद देने वाली होगी। देखो, जो ज्योतिष्य विद्या है ना, यह कोई गप्प नहीं है। ज्योतिष्य विद्या आज भी सच है, लेकिन ज्योतिष्य विद्या के जानकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो भी अपने विद्याओं में ज्योतिष्य विद्या है, जो शास्त्र है उसमें ज्योतिष शास्त्र है, पुराणों में वर्णित है, तो ज्योतिष शास्त्र जरूर सच है, बस बताने वाला चाहिए। नहीं तो ज्योतिष शास्त्र वाले जो गली गली घूमते हैं वो प्रत्येक को 5-7 वाक्य ऐसे बताते हैं कि सबको ऐसा लगता है कि ये बराबर बता रहे हैं। तुम्हारू मन तो लय साफ समझे मत बोलण्यावाला पैसा आवतोच पण थांबता नाही। तुम्ही सगळ्यांनी चांगलं पाहतस, पण लोकांकडून तुम्हाला चांगलं पाहा तुम्ही कोण नाही म्हणे। तुम्हारो दीकरो म्हणे तुम्हारो काही तेवढं ऐकतो नाही म्हणे, आता कोण ऐकी रे। तो ऐसे बहुत सारे हैं। सगळं तर सगळं म्हणे जाऊ दो, तुम्हाला शेजारी पाजारी तुम्हाला वाईट पाहतात, तुम्हारी काही ना काही चालूच राहस। आता कोण बी वाढव असो, काही ना काही थोडंफार जास्ती नाही पण थोडंफार भांडाचे भांडवल टाकतच ना। अन आखरीवर सांगतच ते म्हणे, पाहा बरं तुम्हाला भाई बन बी एक बाईचं म्हणे, तिनकं तुम्हाला काही चांगलं पाहा तो नाही, बस मग पाहा। आता काय छोटी गोष्ट तर काय आहे, ये ऐसा फेसो फेस मंत्र, लेकिन ज्योतिष शास्त्र जो है ना वह सच है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का जानकार होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नारद मुनि है वह पार्वती माता का हाथ देख करके बता रहे हैं। बोले, हे गिरिराज, आपकी पुत्री के हाथ में उत्तम लक्षण विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका फल यथार्थ रूप से सुनिए। बोले, इनको जो पति प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे? योगी नग्नो अगुणो अकामी मातृतात विवर्जित अमानो अशिव वेशच पतिरस्या किले दृश्य। बोले, इनको ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी होगा, कपड़े नहीं पहनेगा, निर्गुण होगा, निष्काम होगा, माता पिता से रहित, मानविहीन और अमंगल वेश वाला होगा। इसकी फिर बहुत विस्तृत व्याख्या रामचरितमानस में आती है। फिर ऐसी बात आप लोगों के मन में कभी आया होगा, विषय आया है तो छोड़ देते ऐसे विषय, लेकिन बता रहे जैसे हमारे जो सन्यासी महात्मा लोग हैं वो दिगंबर क्यों रहते हैं? हम लोग क्या है, हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें हम लोग आत्मा को अमर मानते हैं। आत्मा को अमर मानते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो उसको दोबारा शरीर प्राप्त होता है। गीता में भी आता है कि जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़ता है और नए कपड़े पहनता है, वैसे व्यक्ति जब मृत हो जाता है तो आत्मा वही रहती है और उसका दूसरा जन्म मिलता है तो दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो जो सन्यासी महात्मा दिगंबर रहते हैं उनकी ऐसी श्रद्धा रहती है कि ये जो शरीर है वो आत्मा का कपड़ा है। आप आज की भाषा में समझ लो कि आत्मा के जो कपड़े हैं वो शरीर है, तो बोले कपड़ों को कपड़े से क्या ढकना, इसलिए वह आत्मा को ही मानते हैं, इसलिए वह दिगंबर रहते हैं। तो बोले, ऐसा जब बताया तो आपकी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर मैना तथा हिमालय दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुई कि बोले हमारी ऐसी फूल जैसी बच्ची और ऐसा पति उसको मिलेगा। परंतु वहां पे जो शिवा की बोले जगदम्बा, वह आपके इस प्रकार के वचन को सुन करके और इन लक्षणों से युक्त उन शिव को मानकर मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई, क्योंकि हिमालय जी
और मैना जी के समझ में तो कुछ नहीं आया कि ये सारे जो बता रहे, ये सारे के सारे जो लक्षण है वह शिव जी के पास है या शिव जी के रूप में यह उपस्थित है। लेकिन जगदम्बा जो शिवा थी उनको यह बात जल्दी समझ में आ गई और अत्यंत हर्षित हो गई। बोले नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। नारद अर्थात जिसकी कही हुई बात रद्द नहीं होती उनको कहते हैं नारद। तो बोले जब उन्होंने ऐसा सोचा कि जब नारद जी कह रहे हैं कि ऐसे पति प्राप्त होंगे तो अवश्य ही मुझे शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे, और वो बहुत प्रसन्न हो गई। लेकिन जब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि बोले आप यदि मेरे पुत्री का भविष्य, उनकी हाथ की रेखा का फल ऐसा बता रहे हैं तो कुछ उपाय बताओ, बोले कि ऐसा पति नहीं मिले। तो यहाँ बात जब सुनी तो नारद जी कहने लगे कि बोले हे हिमालय जी, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं होती है। परंतु एक चौपाई थी ना अपन ने गाई थी कि भोले बाबा यदि प्रसन्न हो जाए तो मिटत कठिन को अंक भाल के, कि हमारे यदि हाथ में रेखाओं में कुछ गड़बड़ होगी तो भी वह सुधार सकते हैं। कौन? भोले बाबा। बोले हे शैल, इसका पति तो बोले वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु आप इसके उपाय को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसे करके आपको सुख मिलेगा। उपाय पूछा था ना। बोले इस प्रकार के जो वर है वह तो लीला रूपधारी प्रभु शिव ही है, और उनमें यह समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान है। बोले दिखने में तो ये कुलक्षण दिखते हैं, लेकिन जब वो शिव जी के पास जाते हैं तो वह क्या हो जाते हैं? सद्गुणों के समान हो जाते हैं। बोले ऐसा कैसे? तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि दूसरों में तो ये गुण कुलक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन शिव जी में ये सद्गुण कैसे हो जाते हैं? तो गोस्वामी जी ने वो चौपाई गाई है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। बोले जो समर्थ व्यक्ति रहता है उसको दोष नहीं लगते। कैसे? बोले रवि अर्थात सूर्य को कोई दोष देता है क्या? सूर्य अच्छे जल पर भी पड़ता है, उसको सोख लेता है, और कीचड़ में भी पड़ता है, गंदी वस्तुओं पर भी पड़ता है तो उनका रस भी सोख लेता है, लेकिन कोई सूर्य को बुरा नहीं कहता। पावक अग्नि, अग्नि में आप देसी घी डालो, हवन करो, वो भी जलेगा, और कूड़ा कचरा कुछ भी डालो वो भी जलेगा, लेकिन अग्नि को कोई अपवित्र कहता है क्या? नहीं। एक दिन तो अपना भी सबका मिलाप होने वाला है तो उसको भी कोई अपवित्र नहीं कहता। और सुरसरी देव नदी गंगा जी, गंगा जी में सभी स्नान करते हैं प्रेम से, लेकिन जहाँ शहरों में अपन स्वयं अपने आंखों से देखते हैं कि शहरों में गंगा जी में क्या क्या नहीं मिलता है, कौन सा पानी मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम गंगा जी को पवित्र मानकर डुबकी भी लगाते हैं, आचमन भी करते हैं, वहां से पवित्र जल लाकर भोले बाबा के ऊपर भी चढ़ाते हैं। तो ये जो समर्थ लोग हैं ना, बोले उनको की दोष नहीं लगता, दोष फक्त गरीब माणसांवर असतो। आता आगे काही सांगतो मी औंधातनं ठराव करायचं की सांगणार तो बोले वैसे जो शिवजी है वहां ये जो नए आए हैं उनको ऐसा लगता होगा हम लोय सांग पण मग काय होता उद्या आता। तो बोले जैसे ये तीनों को दोष नहीं लगते हैं, वैसे ही ये जो शिवजी है वह समर्थ है, इनको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। आप बोले क्या कीजिए, विवेक पूर्ण अपनी कन्या शिव को अर्पण कर दीजिए। बोले वह शिव परमेश्वर निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी है। विशेषता वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। अतः बोले जो गोस्वामी जी की चौपाई है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी,
सकहि त्रिपुरारी, जो तप करे कुंवारी तुम्हारी, कुंवारी तुम्हारी, भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। बोले यदि ये जो तुम्हारी पुत्री है कुमारी, यदि तप करेंगी तो बोले बाबा तो भावी को भी मिटा सकते हैं, और वह तो बोले शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं, वह अवश्य ही आपकी पुत्री को ग्रहण करेंगे। इस प्रकार जब नारद जी ने बताया हिमाचल जी को, तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि बोले ऐसे वचन जब आपने कहे तो उनसे और पूछा फिर हिमाचल जी ने कि आगे क्या होगा और कुछ बताओ। तो बोले पार्वती जी है वह भगवान शंकर की पत्नी होगी और वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। पार्वती जी के अगला क्या क्या होने वाला है वह नारद जी बताए। बोले यह तपस्विनी भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से वह विवाह नहीं करेगी। बोले इन दोनों का जैसा प्रेम है वैसा न तो बोले किसी का हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा। और भी यहाँ पर बहुत सारी स्तुति, बहुत सारी बातें नारद जी ने पार्वती माता के बारे में बताई। बोले यह तुम्हारी कन्या गौरी के नाम से विख्यात होगी और साक्षात ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण इसका पूजन करेंगे। बोले आप अपनी इस कन्या को किसी दूसरे को मत देना और इस रहस्य को देवताओं से भी कभी प्रकट मत करना। इतना नारद जी ने बताया। और फिर हिमालय जी नारद जी से फिर से पूछने लगे। बोले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बोले मैंने ऐसा सुना है कि महादेव जी आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं और बोले देवताओं की दृष्टि में भी नहीं आते हैं। बोले जब वह किसी वस्तु के ऊपर दृष्टिपात ही नहीं करते हैं तो यह कैसे संभव होगा। बोले मैंने ऐसा सुना है कि उन्होंने सती जी के समक्ष ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि हे दाक्षायणी, हे प्रिय, मैं तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का ना तो वरण करूंगा न तो उसे पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा। ऐसा बोले मैंने सुना है, तो ऐसे कैसे होगा। तो बोले जब ऐसा उन्होंने खुद कहा है तो सती जी के शरीर त्यागने के पश्चात वह इस पार्वती से कैसे विवाह करेंगे। फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ऐसा प्रश्न पूछकर हिमालय जी मौन हो गए। फिर नारद जी ने उनको कहा कि बोले आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी यह जो कन्या है वही पूर्व समय में दक्ष की पुत्री थी। ये बात तो पार्वती माता ने जन्म के समय बताई थी, लेकिन किसको बताई थी? अपनी माता को बताई थी, मैना को। तब वहां पर उपस्थित नहीं थे उनके पिताजी, इसलिए उनको नारद जी ने बताया। बोले और फिर सारा वृत्तांत बताया कि उनका नाम सती था और कैसे जाकर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। फिर से वह उन्होंने यहाँ पर सारी कथा उनको बताई। फिर उनके मुख से जब उनको पता चला कि यह साक्षात सती माता ही हमारे घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई है, तो वह जो राजा जी थे वह अपने पुत्रों और स्त्री सहित संदेह रहित हो गए और प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात जो वहां पर शिवा थी, पार्वती जी थी, उन्होंने नारद जी के मुख से जब ये कथा सुनी तो लज्जा से मुख नीचे कर लिया और उनके मुख पर मुस्कान छा गई। और वहां पर बैठे हुए फिर उनके माता पिता ने उनको बहुत सारा स्नेह प्रदान किया। इसके पश्चात नारद जी थे वहां से स्वर्ग को चले गए। फिर नारद जी की कथा ब्रह्मा जी नारद जी को श्रवण करा रहे हैं। तो नारद जी फिर से पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि बोले
मैं जब अपने स्थान को चला गया उसके बाद क्या हुआ, अर्थात नारद जी हिमालय जी के घर पे गए, उनको भविष्य बताया और चले गए, तो बोले उसके बाद क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बोले आपके स्वर्ग चले जाने पर कुछ समय बीतने पर मैना ने हिमालय के पास आकर उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात पुत्री को प्राणों से भी अधिक चाहने वाली साध्वी गिरी प्रिया मैना वहां बैठकर अपने पति गिरिराज से विनय पूर्वक कहने लगी। मैना कह रही है, बोले देखो मेरा स्त्री का स्वभाव है, मुझे ये मुनि की बातें कुछ समझ में नहीं आई। बोले मेरा तो ऐसा विचार है, मेरी ऐसी प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ में कीजिए। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होना चाहिए। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी पुत्री मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह प्रिया उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए, ऐसा मैं आपको हाथ जोड़कर कहती हूँ। ऐसी मैना जी हिमालय जी को कह रही है कि वो मुनि कुछ भी बताए, बोले बाबा लोग का काम ही है बताना, लेकिन अपन तो बोले अपने हिसाब से ऐसा सुंदर कुलीन वर इनके लिए खोजिए। बोले ऐसा जब कहती हुई वह अश्रुयुक्त मुख वाली मैना पति के चरणों में गिर पड़ी और उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। तब हिमवान जी ने उनको उठाया और उनको यथोचित बात बताने लगे। बोले हे देवी, हे मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूं। बोले आप भ्रम को छोड़ दीजिए, मुनि की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यदि आपको पुत्री के प्रति स्नेह है तो उसे आप सादर शिक्षा दीजिए कि वह भक्ति पूर्वक स्थिर चित्त से शंकर जी के लिए तप करे। यदि बोले शिव जी प्रसन्न होकर कालिका का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ होगा और नारद जी का बताया हुआ अमंगल नष्ट हो जाएगा। क्योंकि शिव जी के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए आपको शिव की प्राप्ति के लिए पुत्री को तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा देनी चाहिए। बोले आप अपनी पुत्री को कहो कि जाकर के तप करें, शिव जी प्रसन्न होंगे तो उससे विवाह करेंगे तो सारे दोष मिट जाएंगे। बोले यह बात जब सुनी तो मैना जी प्रसन्न हुई। वह तपस्या में रुचि का उपदेश देने के लिए पुत्री के पास गई, लेकिन उनकी सुकुमारता देखकर उनको ऐसा लगा कि मेरी जो पुत्री है वह इतनी भी छोटी है, वह कहाँ इतनी घोर तपस्या करेंगी, और उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह उनकी पुत्री को कुछ उपदेश नहीं दे सके। लेकिन जो पार्वती जी थी वह बात समझ गई कि मेरी माता मुझे उपदेश देने के लिए आई थी लेकिन कह नहीं पाई। तो पार्वती माता खुद होकर अपनी माता से कहने लगी कि बोले हे माता जी, आज की रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, बोले मैं आपको बताती हूँ। बोले मेरे सपने में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण आए थे और उन्होंने बोले मुझे तपस्या करने को कहा है कि बोले आप तपस्या करो जिससे कि आपको शिव जी की प्राप्ति होगी। अतः जो माता कहना चाहती थी वो पार्वती जी ने खुद होकर के कह दिया। गिरिराज बोले मुझे भी ऐसा ही सपना आया था। और ऐसा जब उनमें बातचीत हो गई कि भाई गिरिराज जी कह रहे मुझे भी सपना आया था, पार्वती माता कह रही मुझे भी सपना आया था, मैना की भी इच्छा थी कि अब तपस्या करे तो शिव जी प्राप्त हो, लेकिन बात ठंडे बस्ते में चली गई। गोट लागी पण आगाई कहीं धकी नहीं। तो वो ऐसे ही अब विचार करने लगे कि तपस्या करने को तो जाना है लेकिन कब जाएंगे, अभी तो मेरी जो पुत्री है वह बहुत छोटी है। वो एक भजन है ना अपना, हम भी आजकल अपने बच्चों को वही कहते हैं की नाही अजून कहान भजन कर रहे, अभी आता काय तारू शिकाने उमर से ट्यूशन वर जा तो अभ्यास कर। हम भी ऐसे म्हातारपण में ऐकू, म्हातारो माणूस काही होतो नाही बरं, बाया तरी होईल असते म्हातारा माणसा काही होता नाही, आता कोणी वाट काही पाहू नको
અને જે વયા તેનું ચિત્ત કઈ લાગતું નહીં कथा। हम जब बचपन में रहते तो सबके सब क्या कहते हैं कि भाई ये जो कथा चल रही है पोथी पुराण ये अब बुढ़ापे में श्रवण करें। कहते हैं कि मग गर्दी पाहिजे की जाऊ दे 40-50 वाला 60 वाला काम होय मला गया आपल्या यांनी कधी सांगतो सर जनरल कोर्ट सांगितलं आपल्या यांनी तीच जागो सर आपली जागो खोली आपल्या यांनी तो लोक सगळं मारेवरच घेतात। लेकिन आप लोग किसी भी कथा कीर्तन के पंडाल में जाओ गाव में तिथलाच लोक राहतस काय 60 वर्षाने वरना तू बैंक ऑफ इंडियावर एक स्टिकर चिपको की 60 वर्षाने वरना जितला सर त्यांनो 3000 रुपये महिनो चालू होईल आज आखरी तारीख सर पोलीस बोलवली पण इथला लोकांचा आपले गाव लाइन लावासाठी पण लेकिन ये क्या है ये केवल कि बुढ़ापे में भजन करेंगे बुढ़ापे में कीर्तन करेंगे ऐसा एक तो व्यक्ति बूढ़ा ही नहीं हो रहा है और बूढ़ा हो भी गया तो उसका मन नहीं लग रहा है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा है और जान दो वो भजन भी अपना है कि कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। चलो 2 मिनट गा लेते हैं आज याद आया है तो बेटी पर कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आंख हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार आंख हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार आंख हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार आंख हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने
आपले दार गर्दी जमाई तिने पहिले मंदिर मग गर्दी करायला पाहिजे. मग आपले दार गर्दी होगी पण मैंने मंदिर में जानो तो रही थी. तो यहाँ पर एक भाव है यह संतों के, इनमें से जो आखिरी का भाव है ना वो अभी युवा पीढ़ी ने पकड़ा है. बोले तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है. तो युवा पीढ़ी तीरथ कर रही है. जाऊ देव आता सांगू काय बरं माझं इतकं सांगा नुसतं की जाऊ दे. पण आता या गोष्ट आपली युवा पिढी तीरथ तर कर रहीच, पण हा नशी 1000, 2000, 4000 किलोमीटर दूर गांव में. तो ऐसा उन्होंने जब कहा कि बोले छोटी सी बच्ची है वो नहीं जा सकती, तो बात थोड़ी ठंडे बस्ते में चली. फिर इधर क्या हो रहा है, शिव जी की तरफ, उधर तो पार्वती माता की तरफ चले गए थे अपन, लेकिन शिव जी की तरफ क्या हो रहा है. बोले नारद जी पूछने लगे, ये नारद जी के बीच में दूसरा बात पूछ लेते हैं. बोले आप बोले ब्रह्मा जी आप मुझे वो बात बताइए कि सती के विरह से युक्त होकर शिव जी ने कौन सा चरित्र किया और वे उत्तम हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए कब आए. शिवा और शिव जी का विवाद और कामदेव का विनाश किस प्रकार हुआ. पार्वती ने तपस्या करके किस प्रकार कल्याणकारी शंभु को प्राप्त किया, वो सब आप मुझे बताइए. अब फिर यहां पर भी सूत जी का नाम आया है. शुरुआत में सूत जी, ध्यान है ना. सूत जी शौनक जी को कथा सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को श्रवण करा रहे हैं. तो सूत जी कह रहे हैं कि बोले नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर श्रेष्ठ ब्रह्मा जी शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके अति प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे. सूत जी का नाम इसलिए आया, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे कि ये जो वास्तव में जो कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं वो सूत जी और शौनक जी के बीच का जो चर्चा चल रही है, संवाद चल रहा है, वो हम लोग श्रवण कर रहे हैं. तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि बोले हे देवर्षि, बोले मंगल करने वाले और उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाले आप बोले पावन शिव जी के चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए. बोले अपने पर्वत पर आकर प्रिया के विरह से दुखी शंभु ने प्राणों से भी बढ़कर अपनी प्रिया सती देवी का हृदय से स्मरण किया. बात कब किया वे, जब उन्होंने जाकर के दक्ष प्रजापति जी का यज्ञ तो पूरा कर दिया, सब हसी खुशी सब काम हो गया, लेकिन वो वापिस गए तब वहां पर सती माता नहीं थी. वो घर खावाना दौड़स बने. तो ऐसा ही उनका भी हाल वहां पर फिर अभी हो रहे हैं और वो फिर दुखी हो रहे हैं. तो उन्होंने अपने गणों को बुलाया और सती के लिए शोक प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, लौकिक गती दिखाते हुए, म्हणे लोक काय म्हणतील करणे बाई सनी म्हणे आता तरी भी जरा सुख भी काही डोळ्यात कापूर भी नहीं आवतसं म्हणे. तो बोले उन्होंने सबको बुलाया गणों को, और लौकिक, अब यहाँ पे शब्द आया है, अब उसका आपको बताना पड़ेगा. लौकिक गति अर्थात केवल लोगों को दिखाने के लिए, उनको भोले बाबा को तो सब पता था आगे क्या होने वाला है. लौकिक गति दिखाते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे.
माणूस जितो रस्तो लोक काही आपण याद नाही आवती मग नाही बाई का असत नाही बाई असं की माणूस असतं पण ते मरी काय मग याद आवा असं आपण बाई पुरणपोळी लय पटत वडा बिना लिंबू निंबूना खात ना माहिती असं पटस की तुम्हाला मला अशी कथा बोलले चांगली आवाज पण हमारा जो गुरुदेव ने सांगितलं की ये जो व्यासपीठ है वो लोगों के मनोरंजन का साधन नहीं है यहाँ पर बैठकर हसाळानं कीर्तन करी करू देव ना मग तारीख नहीं भेटणार पण आपला ते धंदा नाही सांगायचं देव आपले गुरुजी बोले जो व्यासपीठ है यह जो व्यास भगवान की गद्दी यहाँ पर बैठकर जो कथा श्रवण करे उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए ऐसी ही कथा कथावाचक ने श्रवण करानी चाहिए कि कथा 1 महीना सुनो तो आपका विश्वास दृढ़ हो जाए आपका जो भी इष्ट है उसके प्रति आपके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए आपका विश्वास बढ़ जाए ऐसी कथा होनी चाहिए तो वह कहने लगे और उनकी याद वह करने लगे फिर उन्होंने एकाग्र चित्त किया अपने मन को और वह समाधि में लग गए उनकी समाधि लग गई बहुत वर्ष बीत गए तब बोले उन्होंने अपनी समाधि का त्याग किया तो उस समय बोले एक चरित्र हुआ उनके ललाट स्थल से पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उन पसीनों की बूंदों से एक बालक उत्पन्न हुआ और वह बालक फिर उसके बारे में और भी यहाँ पर बताया है कि वह बालक पृथ्वी पर गिरा था तो पृथ्वी माता आई और वह बालक को अपने साथ में लालन पालन के लिए लेकर के गई और वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ ऐसे यहाँ पर बताया है। फिर जब उनकी समाधि पूरी हो गई बालक उत्पन्न हो गया बालक को पृथ्वी माता लेके चली गई तब इधर जो हिमालय जी की पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई 8 वर्ष की हो गई और जब भोले बाबा को मन ही मन यह पता चला कि पार्वती जी अब 8 वर्ष की हो गई है तो वह उनकी इस लीला से मन ही मन प्रसन्न हो गए और उसी समय बोले लौकिक गति का आश्रय लेकर शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया और नंदी आदि कुछ शांत श्रेष्ठ पार्षदों के साथ लेकर वे हिमालय के गंगावतार नामक उत्तम शिखर पर गए कहां पर गए वो हिमालय पर जहां पूर्व काल में ब्रह्मधाम से प्रवाहित होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए परम पावनी गंगा गिरी थी गंगोत्री धाम जो लोग गए हैं वहां पर सब लिखा हुआ है कि पार्वती माता का तपस्थल भोले बाबा का तपस्थल तो मी जायले बाय लयसने मन में विचार है म्हणून सांगितले तो बोले वहां पर गए भोले बाबा और जितेंद्र वो जितेंद्रिय तो थी लेकिन जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या प्रारंभ कर दी हिमालय पर्वत पर गए वे आलस्य का त्याग कर चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय आनंदमय चिदानंद स्वरूप अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे भोले बाबा तपस्या कर रहे हैं भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए जिनके साथ में रहो ऐसा स्वभाव बन जाता है उस समय कुछ गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे और कुछ द्वारपाल हो गए वे सबके सब मौन रहते थे और कुछ नहीं बोलते थे केवल शांति का वातावरण और सब अपनी अपनी तपस्या में लगे हुए थे उसी समय गिरिराज हिमालय जो पर्वतराज थे वहां भगवान शंकर जी अपने यहाँ पर पधारे हैं यह जब उनको बात पता चली तो समाचार सुनकर आदर पूर्वक वहां पर गए जहां पर के शिव जी आए हुए थे और उन्होंने वहां पर जाकर गणों सहित प्रभु रुद्र को प्रणाम किया उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर वह शिव जी की स्तुति करने लगे बोले हे देवादिदेव महादेव हे कपरदिन हे प्रभु हे शंकर आप लोकनाथ ने ही तीनों लोकों का पालन किया है और भी यहाँ बहुत विस्तृत स्तुति है
बोले हे प्रभु, बोले मेरे भाग्य के उदय होने से ही आप यहाँ पर आए हैं। आपने मुझे सनात कर दिया, इसलिए आप दीनवत्सल कहे जाते हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा भी जीवन सफल हो गया, आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आप आज खुद होकर के पधारे। हे महेश्वर, मुझे अपना दास समझकर निसंकोच आज्ञा दीजिए। मैं अनन्य बुद्धि होकर बड़े प्रेम से आपकी सेवा करूंगा। हिमालय जी गए और कहा, वो राजा थे, बोले आप आए हैं तो आपको जो भी सेवा की आवश्यकता है आप बताइए। बोले मैं आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कह रहे, बोले हे नारद, गिरिराज का यहाँ वचन सुनकर महेश्वर ने थोड़ी सी आंखें खोली और सेवकों के साथ में आए हुए हिमालय को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर मुस्कुराते हुए कहने लगे। अब भोले बाबा हिमालय जी से बात कर रहे हैं। बोले मैं आपके शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूं। आप ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। बोले आपकी सेवा बस इतनी ही है कि हम लोग जो यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं तो उसमें कोई आकर के रुकावट न करे। बोले आप महात्मा तपस्या के धाम तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को सदा आश्रय देने वाले हैं। पर्वतराज की वहां प्रशंसा कर रहे हैं। ये बोले गिरिराज, मैं चित्त को नियम में रखकर यहाँ गंगावतरण स्थल में आपके आश्रित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। ये कौन सी जगह है? जहां पर नारद जी आए थे, नारद मोह प्रकरण, ये वही जगह है। लेकिन वो नारद मोह प्रकरण इसके बाद हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये भी आगे चलकर लीला होने वाली है। तो बोले मैं यहाँ पर प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। हे गिरिराज, हे शैलराज, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न के हो सके उसे इस समय आप सर्वथा प्रयत्न पूर्वक कीजिए। बोले इस पर्वत पर मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है कि बोले आप यहाँ पर किसी को आने मत दीजिए ताकि एकांत में रहकर हम लोग तपस्या कर सकें। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले नारद जी, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर चुप हो गए। तब गिरिराज जी ने शंभु से प्रेम पूर्वक बात कही कि बोले आज मैंने आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है, यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने देश में उपस्थित आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझसे बढ़कर कोई भाग्यशाली नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई तपस्या नहीं, कोई पुण्यात्मा नहीं है जो आप मेरे यहाँ इस पर्वत पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। बोले मैं अपने आप को देवराज इंद्र से भी बढ़कर समझता हूं, क्योंकि आप यहाँ स्वयं उपस्थित होकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। हे देवेश, आप स्वतंत्र होकर बिना किसी विघ्न के उत्तम तपस्या कीजिए। मैं आपका दास हूं और सदा आपकी सेवा करूंगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद जी, ऐसा कहकर जो हिमालय जी थे वह अपने घर को चले गए और हिमालय जी ने उनके घर जाकर के वहां पे जो उनके राज दरबारी, जो उनके प्रजा थी, उनको कहा कि बोले आज से कोई भी गंगावतरण नामक मेरे शिखर पर नहीं जाएगा। यह मैं आप सबको बता रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति वहां पे जाएगा तो मैं उसको विशेष रूप से दंड दूंगा। यह मैंने सत्य कहा है। इस प्रकार हिमालय जी ने सबको बता दिया कि वहां पर किसी को जाना नहीं है। तदनंतर क्या हुआ? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, दूसरों को तो जाने का मना किया इन्होंने, लेकिन एक दिन फिर जो शैलराज थे वह हर्षित होकर उत्तम फल फूल का समूह लेकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए। पुत्री पार्वती को लेके गए। वहां जाकर उन्होंने त्रिलोकीनाथ को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उन्हें अर्पित कर दिया, मन ही मन। हिमगिरी बोले हे भगवान, मेरी पुत्री आप चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है। वह आपकी आराधना की इच्छा से ही यहाँ पर आई है और मैं इसको यहाँ पर लाया।
यह अपनी दो सखियों के साथ में सदा आपके शंकर की सेवा करेगी। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इसे सेवा के लिए आप आज्ञा दीजिए। अब यहाँ पर बहुत विस्तार से है कि हिमालय जी ने आज्ञा मांगी कि पूर्व मेरी जो पुत्री पार्वती और उसकी जो सहेलियां है आप उनको यहाँ पर सेवा के लिए रख लीजिए। लेकिन शिव जी ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। बोले हम यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए हैं और कोई स्त्री यहाँ पर रहेगी वो भी युवा अवस्था में तो हमारी तपस्या में विघ्न आएगा, बहुत सारा यहाँ पर वार्तालाप है। तो उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन फिर पार्वती माता और भोले बाबा इनका यहाँ पर फिर संवाद हुआ है और पार्वती माता ने यहाँ पर ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं कि भोले बाबा के पास भी उसका कोई उत्तर नहीं था। तुमने काय वाटी की आताच नाही, हे परंपरा पुरानी बाई बोलायला लगे कि माणूस चुप बैसनू पड़ा। अभी तो इनका विवाह भी नहीं हुआ था। तो पार्वती माता ने ये सच इसमें सब लिखा हुआ है, मन से नहीं बता रहा हूं, आप पढ़ लेना शिव पुराण में। पार्वती माता ने ऐसे ऐसे तर्क दिए कि भोले बाबा चुप हो गए और उन्होंने आज्ञा दे दी, तू मनीष तसू चाल मनीष तू हुआ गया। तो ऐसा हो गया और उन्होंने हाँ कह दिया। और फिर जो पार्वती माता थी वहां पर रह करके गंगावतरण पर भोले बाबा तपस्या कर रहे थे और जो पार्वती माता थी वह उनकी वहां पर सेवा कर रही थी और पूजा अर्चना कर रही थी। तो एक आपल्याकडे पहिले गुलाबा आहे बसत की तो तीन भजना म्हणत पहले बसत। तो वैसे ही एक लोकगीत है, हिंदी का लोकगीत है कि वहां पर जब भोले बाबा तपस्या कर रहे थे और पार्वती माता वहां पर उनकी सेवा में लगी हुई थी तो पार्वती माता क्या क्या करती थी। वो एक बहुत ही सरल भजन है, चाल भी बहुत सरल है, आप लोग पीछे गाओ, बस इतना है कि थोड़ा आगे पीछे मत गाएं। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। शंकर पूजा करती थी, भोलेनाथ की सेवा करती थी। शंकर पूजा करती थी, भोलेनाथ की सेवा करती थी। शंकर पूजा करती थी, भोलेनाथ की सेवा करती थी। शंकर पूजा करती थी, भोलेनाथ की सेवा करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी।
तो यहाँ पर कैसी पूजा करते थे उसका एक लोकगीत के माध्यम से वर्णन है। हमने सोचा था कि ऐसा गीत ऐसा भजन गाएंगे जो सुना हुआ नहीं है। फिर भी बहुत जरूरत है किसी ने सुना होगा। ऐसा छाट के लाया मैं भजन की ये सुना नहीं होगा। और बहुत सरल है और पूजा भी सरल है। वहां पे गंगोत्री यमुनोत्री थी, वहां से जल लाया, जल उनको अर्पित कर दिया, भोले को रोज नहला दी थी। गंगोत्री यमुनोत्री से जल लाके नहलाना हुआ कि फूल तोड़कर लाती थी, फूल से उनका श्रृंगार करती थी, उनको चढ़ाती थी। और बाजार जाती थी तो मेवा मिठाई मिष्टान्न लाकर उनको भोग लगाती थी। ऐसी बहुत साधारण विधि से जैसा हम सब लोग करते हैं, अभिषेक भी करते, भोले बाबा को स्नान भी कराते हैं और फूल भी चढ़ाते हैं और भोग भी लगाते हैं। तो ऐसी सरल जो है वहां
पूजा सेवा वहां पर पार्वती जी कर रही है। उसके पश्चात अब वहां पर पार्वती जी सेवा कर रही है, फिर से यहाँ पर कथा, अब वहां सेवा चल रही है और कथा फिर से दूसरे तरफ जा रही है। अब नारद जी वहां सेवा चल रही है, वहां सेवा चल रही है, वो बात वहां चालू है और इधर नारद जी पूछ रहे हैं, बोले आपने शिवा और शिव जी के परम पवित्र चरित्र को तो सुनाया, लेकिन बोले हे ब्रह्मा जी ये तारकासुर कौन था? बोले देखो बीच में उन्होंने पूछ लिया ये तारकासुर कौन था जिसने बोले देवताओं को दुखित किया, वह किसका पुत्र था? शिव जी से संबंधित उस कथा को आप कहिए। बोले मैंने ऐसा सुना है कि शंकर जी ने कामदेव को भी भस्म कर दिया था। बोले मुझे आप वो भी कथा सुनाइए। इस प्रकार उन्होंने अब दूसरा प्रश्न पूछ लिया। बीच में अब कहा तो पूजा अर्चना चल रही थी, बीच में तारकासुर आ गया। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले हे पुत्र, मैं बोले शिव जी का स्मरण करके उनके संपूर्ण चरित्र का वर्णन कर रहा हूं, आप सुनिए। बोले सबसे पहले तो आप तारकासुर की उत्पत्ति को सुनिए, जिसके वध के लिए देवताओं ने शिव का आश्रय लेकर बड़ा यत्न किया था। अब फिर से सृष्टि के प्रारंभ से कथा फिर से चालू हो रही शॉर्ट में। बोले जो मेरे पुत्र मरीचि थे उनके पुत्र कश्यप हुए, उनकी 13 स्त्रियां थी जो दक्ष की कन्याएं थी, अर्थात दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी के साथ किया था और कश्यप जी मरीचि के पुत्र थे और मरीचि तो ब्रह्मा से ही प्रकट हुए। तो बोले उनकी जो बड़ी पत्नी दीति थी उसके 2 पुत्र हुए। कौन? कश्यप की पत्नी दीति और अदिति। तो दीति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, 2 पुत्र हुए। बोले भगवान विष्णु ने नरसिंह तथा वराह रूप धारण करके अत्यंत दुख देने वाले उन दोनों का वध कर दिया। तत्पश्चात देवगण निर्भय और सुखी रहने लगे। दोनों पुत्रों का वध जब इन्होंने कर दिया तो उससे दीति माता दुखी हुई और वह कश्यप की शरण में गई। उस पतिव्रता ने उनकी सेवा करके भक्ति पूर्वक पुनः गर्भ को धारण किया। ये सारी कथाएं भागवत में आती है विस्तार से। यह जानकर महान परिश्रमी देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर वज्र से उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उसके व्रत के प्रभाव से उसका गर्भ नहीं मरा और दैव योग से सोती हुई उसके गर्भ से 49 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी पुत्र मरुत नाम के देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। देवराज ने उन्हें अपना बना लिया। तब दीति अपने कर्म से अनुतप्त हो पुनः उनकी सेवा करने लगी और अपनी महान सेवा से उन्होंने मुनि को प्रसन्न कर लिया। पहले 2 पुत्र हुए, उनका वध कर दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का। फिर से मुनि की प्रार्थना करके गर्भ धारण किया तो इंद्र उनके उदर में जाकर पहले 7 टुकड़े किए, फिर 7 गुना 7 ऐसे 49 गर्भ के टुकड़े कर दिए। वहां मरुत नाम के देवता प्रकट हुए और इंद्र देव के साथ में वो स्वर्गों को चले। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर से दीति माता ने फिर से कश्यप जी को प्रसन्न किया सेवा करके। और कश्यप जी अब कह रहे हैं कि बोले हे भद्रे, कश्यप जी दीति से कह रहे हैं अपनी पत्नी से, बोले यदि तुम पवित्र होकर ब्रह्मा के 10,000 वर्ष पर्यंत तपस्या करो तो तुम्हारे गर्भ से पुनः महापराक्रमी पुत्र का जन्म हो सकता है। 10,000 वर्ष, वो भी ब्रह्मा जी के। इतने तपस्या करने के लिए कश्यप जी ने दीति से कहा, हे मुनि, दीति ने श्रद्धा के साथ जब तपस्या पूरी की तब अपने पति से गर्भ धारण कर वैसा ही पुत्र उन्होंने उत्पन्न किया। दीति का वह जो पुत्र था वह देवताओं के समान था और वह वज्रांग नाम से विख्यात हुआ। तारकासुर नहीं था, वो वज्रांग था। तारकासुर फिर इनके पुत्र थे। दीति को कश्यप ऋषि से वज्रांग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके शरीर
नाम के अनुसार ही वज्र के समान थे। वह जन्म से ही महाप्रतापी और बलवान थे। फिर उस पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा से, क्योंकि दिति माता के पुत्रों का इन्होंने वध किया हुआ था, इसलिए अपनी माता की आज्ञा से वज्रांग ने बलपूर्वक देवराज इंद्र तथा देवताओं को पकड़कर अनेक प्रकार का दंड दिया। इस प्रकार इंद्र आदि की दुर्दशा देखकर दिति बहुत प्रसन्न हुई तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने कर्म फल के अनुसार बड़े दुखी हुए तथा देवताओं की सदा भलाई करने वाले मैंने अर्थात ब्रह्मा जी ने कश्यप को साथ लेकर वहां पहुंचकर शांति की बात कहकर देवताओं को उस वज्रांग से छुड़ाया। वज्रांग ने सबको पराजित कर दिया, लेकिन फिर कश्यप ऋषि और ब्रह्मा जी गए और वज्रांग को समझाया बुझाया। बोले जब उसको अच्छे से समझाया तो वह शुद्धात्मा निर्विकार, वह शिव भक्त वज्रांग देवताओं को मुक्त करके प्रसन्न चित्त होकर आदर पूर्वक कहने लगा। उन्होंने ब्रह्मा जी की और उनके पिता की बात मान ली और उनको ऐसा लगा कि इन देवताओं ने भी अपने करने का जो फल प्राप्त कर लिया है तो छोड़ दिया। वज्रांग बोला, ये इंद्र बड़ा स्वार्थी और दुष्ट है, इसने ही मेरी माता की संतानों को नष्ट किया है, इसको अपने कर्म का फल मिल गया है, अब यह अपना राज्य पालन करे। हे ब्रह्मा जी, यह सारा कार्य मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया है, मुझे बोले किसी दूसरे के राज्य की अभिलाषा नहीं है। हे ब्रह्मा जी, आप मुझे वेद तत्व का सार बताइए जिससे मैं सदा परम सुखी, विकार रहित तथा प्रसन्न चित्त हो जाऊं। उन्होंने इंद्र से बदला पूरा करके उनको छोड़ दिया। यह सुनकर बोले मैंने उनसे कहा कि बोले जो सात्विक भाव है वही तत्वों का सार है। और फिर बोले मैंने उनके लिए प्रसन्नता पूर्वक एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया और उस वरांगी नाम वाली स्त्री को मैंने उस दिति पुत्र को प्रदान कर उसके पिता को अत्यंत प्रसन्न कर मैं अपने घर चला गया और कश्यप भी अपने स्थान को लौट आए। अर्थात फिर ब्रह्मा जी ने उनको कहा, उन्होंने मान लिया, इंद्र जी को छोड़ दिया। फिर इन्होंने उनको और तत्वों का उपदेश पूछा, उनको तत्वों का उपदेश दिया और फिर एक स्त्री का वहां पर निर्माण हुआ जिसका नाम वरांगी था। वह दैत्य वज्रांग सात्विक भाव से युक्त हो गया। अब जो उसके मन के जो विकार थे वज्रांग के वो दूर हो गए, उसका बदला पूरा हो गया, वो निर्विकार हो गया और राक्षसी भाव को छोड़कर वो वैर रहित होकर के सुख से रहने लगा। लेकिन क्या हुआ, वरांगी के हृदय में सात्विक भाव का उदय नहीं हुआ, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो सात्विक नहीं थी और वह सकाम होकर श्रद्धा पूर्वक अपने पति की अनेक प्रकार से सेवा करने लगी। वरांगी का पति वज्रांग उसकी सेवा से संतुष्ट हो गया और कहने लगा कि बोले हे प्रिय, तुम चाहती क्या हो, तुम्हारे मन में क्या विचार है मुझे बताओ। तब उसने विनम्र होकर अपने पति से मनोरथ कहा। वज्रांग की पत्नी वरांगी ने उनकी सेवा करके वज्रांग को प्रसन्न कर लिया और वज्रांग उनकी ही पत्नी को कह रहे हैं कि तुमको क्या चाहिए। तब वरांगी कह रही है कि बोले आप मुझसे प्रसन्न हैं तो ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली, त्रिलोकी को जीतने वाला तथा इंद्र को दुख देने वाला। यानी वज्रांग तो भूल गया था, लेकिन उसकी पत्नी फिर से ऐसा कहने लगी। ब्रह्मा जी बोले, अपनी पत्नी का यह वचन सुनकर जो वज्रांग था वो व्याकुल हो गया और वह अपने मन में सोचने लगा कि बोले मेरी पत्नी देवताओं से विरोध करना चाहती है, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मैं ऐसा क्या करूं, कहां जाऊं, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरी प्रतिज्ञा नष्ट न हो। उसने ऐसा सोचा था कि मैं किससे वैर नहीं करूंगा। अब यहां पर बड़ी विचित्र बात आई है। वज्रांग कह रहा है, बोले यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण होता है तो तीनों लोग कष्ट में पड़ जाएंगे और देवता और मुनि भी दुखी हो जाएंगे, परंतु यदि मेरी पत्नी का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो बोले मुझे नरक भोगना पड़ेगा, दोनों ही प्रकार से धर्म की हानि होगी। ऐसा बोले मैंने धर्मशास्त्रों से सुना है।
हे मुने, इस तरह धर्म संकट में पड़ा हुआ वह वज्रांग भ्रम में पड़ गया और वह अपनी बुद्धि से दोनों बातों के उचित और अनुचित पक्षों पर विचार करने लगा। उस समय वज्रांग ने शिव की इच्छा से अपनी पत्नी की बात मान ली और उस दैत्यराज ने प्रिया से कहा कि ठीक है, बोले ऐसा ही होगा। उसने बोले जितेंद्रिय होकर बहुत वर्षों तक तप किया। किसने? वज्रांग ने, बलशाली पुत्र की प्राप्ति के लिए। उसका महातप देखकर उसे वर प्रदान करने के लिए मैं गया, अर्थात ब्रह्मा जी गए, और प्रसन्न मन से मैंने उससे कहा कि वर मांगो। उस समय वज्रांग ने प्रसन्न हुए मुझ ब्रह्मा को आकाश में स्थित देखकर प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुति करके अपनी पत्नी के लिए हितकर वर मांगा। वज्रांग बोला, आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो अपनी माता का तथा मेरा परम हित करने वाला, महाबली, महाप्रतापी, सर्वसमर्थ और तपोनिधि हो। ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। उसका यह वचन सुनकर मैंने तथास्तु कहा और इस प्रकार उसे वर देकर शिव का स्मरण करते हुए मैं अपने स्थान को लौट करके आ गया। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है वज्रांग को। अब तारकासुर की उत्पत्ति होंगी। एक दिन तक लागू जो होंगे, कल करेंगे उनका जन्म। तो थोड़ा नाम संकीर्तन का आनंद लेते हैं, उसके पश्चात फिर आरती करेंगे। ऐसा ही कल हम लोगों ने बड़े भक्ति भाव से पार्वती माता का जन्म मनाया और आज तारकासुर आ गया। तो ऐसा ही अपने जीवन में भी चलता रहता है। आज सुख तो दूसरे दिन दुख। लेकिन ये जो कथा है वह भले अपना दुख दूर नहीं करे, लेकिन दुख को सहने की शक्ति जरूर प्रदान यह सत्संग जो है वह करता है। तो थोड़ा नाम संकीर्तन करते हैं। गाना वैसा कौन सा नाम संकीर्तन गाओ? कौन सा गाना है, क्या बोलो? सरल वाला गाते हैं कि आप लोग भी गा सके।
राम कृष्ण हरी विठ्ठल केशवा 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 राम कृष्ण हरी विठ्ठल पंढरीनाथ भगवान की जय। 2 मिनट के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 नर्मदेश्वर महादेव की जय रामेश्वर महादेव की की जय आओ
ओम जय शिव ओम नारायण स्वामी जय शिव ओम नारायण ब्रह्मा विष्णु सदा ब्रह्मा विष्णु सदा हरे राम नारायण ओम जय शिव ओम Thank you.
ये जो प्रसाद है मेरी थैली से निकला है लेकिन मेरी ओर से नहीं है। वह एक भक्त की तरफ से आज का प्रसाद है।